अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारी जो है वो एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा लैम्बर्ट बियर्स लॉ। बेसिकली लैम्बर्ट बियर्स लॉ जो हमारे पास है, ये दो लॉज को का कम्बिनेशन है हमारे पास। दो यानी कि साइंटिस्ट थे, लैम्बर्ट और बियर। लैम्बर्ट ने जो लॉ दिया था उसको लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं और जो बियर ने लॉ दिया था उसको बियर्स लॉ कहते हैं। अब ये दोनों हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ होता है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कंसर्न जो हमारे पास चीज़ है वो है जो मीडियम हम यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस या उसकी पाथ लेंथ हमारे पास क्या होगी। जबकि जो बियर्स लॉ होगी उसके अंदर हम कंसर्न करेंगे कि जो हमारे पास सोल्यूशन यूज़ करेंगे ना हम, जिसके थ्रू हमारी कंसंट्रेशन जो हो सोल्यूशन की है उसको हम कंसर्न करेंगे, जिसके अंदर से हमारे पास जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की जाएगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि ऐसी लाइट जिसका जो सिर्फ एक ही कलर पे मुश्तमिल होगी। जब उसके अंदर से हमारे पास क्या करेंगे, जब सोल्यूशन के अंदर से वो लाइट पास आउट करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन के साथ जो कंसर्न्ड होगी वो लॉ हम उसको कहेंगे बियर्स लॉ। तो हम करेंगे कैटेगरी वाइज, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लैम्बर्ट्स लॉ को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमारे पास एक जो बीम है, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, उसकी शुआ जो है वो जो बीम है उसको जब हम पास करेंगे किसके अंदर से, एक होमोजीनियस मीडियम से, होमोजीनियस मीडियम से। होमोजीनियस मीडियम ऐसा मीडियम होगा जिसके अंदर एक जैसी चीज़ें होंगी। तो क्या होगा, हमारे पास जो लाइट पास आउट की है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। उसकी वजह क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारे पास लाइट हमने पास आउट किया, जब वो मीडियम हमारे पास मौजूद है उसके अंदर कोई ना कोई एटम्स मौजूद होंगे। जब वो उनके साथ टकराएंगे तो कोई ना कोई इंटरेक्शंस आपस में होंगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी किसकी, जो लाइट हमने इंसिडेंट भेजी थी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो और ये हमारे पास जो होगी ना, जो डिक्रीज़ होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या होगा? डिक्रीज़ जो आ रहा है किसके अंदर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर, यानी कि उसकी इंटेंसिटी के अंदर कितना डिक्रीज़ होगा, वो हमारे पास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि हमारे पास जो डिक्रीज़ आएगा ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, थिकनेस ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट रेडिएशन आएगी हमारे पास। तो जो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ज़ाहिर सी बात है फिर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज़ और लॉस हो रहा है लाइट इंटेंसिटी का। जब इसको प्रोपोगेट करेंगे किसी भी मीडियम के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी इंटेंसिटी या पाथ लेंथ के ऊपर। जितनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही बेसिकली लॉस या पाथ लेंथ हमारे पास है, उसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ही कोई भी एक मीडियम मौजूद है, ठीक है, ये उसके अंदर हमारा क्या मौजूद है? होमोजीनियस मिक्सचर। ये उसके अंदर हमारा होमोजीनियस मिक्सचर मौजूद है। जब इसके अंदर से अभी भी लाइट पास आउट नहीं हुई, अभी इंसिडेंट लाइट है, तो वो पास आउट करने के बाद जब इसके साथ टकराएगी, ठीक है, तो ये इसके अंदर इंटरेक्शन करेगी एटम के साथ, और जब बाहर निकलेगी टाइम टी के बाद वो होगी इंटेंसिटी आई टी। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी आएगी बेसिकली वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारे पास ये बेसिकली पाथ लेंथ है जिसको हम कहेंगे एक्स। ये क्या है? पाथ लेंथ, जिसके थ्रू हमारे वो रेडिएशन जो भी है वो मूव आउट करेगी। तो जो हमारे पास चीज़ बन रही है वो कुछ इस तरह की बनेगी कि जो हमारी आ रही है ना, ये जो इंटेंसिटी होगी, हम क्या कर रहे थे, डी आई ओवर डी एक्स, यानी कि इंटेंसिटी जो है हमारी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो इंटेंसिटी हम इंसिडेंट कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा के, आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी बेसिकली, ये हमारा आगे इंटेंसिटी की फॉर्म के अंदर अगर हमने अब्जॉर्बेंस की फॉर्म के अंदर करना होगा तो अब्जॉर्बेंस जो होगी वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ
लेंथ के, यानी कि जो अब्जॉर्बेंस होगी मीडियम के ज़रिए, जो लाइट की अब्जॉर्बेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो पाथ लेंथ है उस मीडियम की, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो यही हमारा क्या है, जो है वो लैम्बर्ट्स लॉ है। तो बियर्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं। बियर्स लॉ हमारे पास क्या यानी कि बताता है बियर्स लॉ। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ ने बताया कि जो हमारी अब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमारी उसकी पाथ लेंथ आ रही। तो हमने ऊपर डिस्कस किया भी था कि जो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ है वो कंसर्न करेगा थिकनेस ऑफ मीडियम, जिसको हम पाथ लेंथ कहते हैं, जबकि हमने बियर्स लॉ के अंदर देखा कि ये कंसर्न करेगा कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू विच इट विल, जब जिसके अंदर से हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी, पास आउट करेगी। तो हम जब इसको बियर्स लॉ को देखेंगे तो जब हमारी सेम इसी तरह ही होगा, एक हमारे पास बीम होगी, ठीक है, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम होगी, जब हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे किसी भी होमोजेनियस अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से, होमोजेनियस अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन से, यानी कि वो सॉल्यूशन के अंदर कैपेसिटी है कि वो अब्जॉर्ब कर सके उसको। तो जब इसके अंदर से पास आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा उसकी रेट ऑफ इंटेंसिटी को, यानी कि जो ज़ाहिर सी बात है जब उसके साथ टकराएगा तो उसकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जब इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज़ होगी और वो हमारे पास जो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारे पास आ रही है, इंटेंसिटी आ रही है, जिसको हम तो कह सकते हैं हम, जो हमारी कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंसिडेंट इंटेंसिटी के। और इंसिडेंट इंटेंसिटी को हम बेसिकली इधर ये भी कह सकते हैं जो हमारी अब्जॉर्बेंस होगी, इन टर्म्स ऑफ अब्जॉर्बेंस अगर हम कहेंगे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा सी के। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो ए हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई सी के। एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारे पास जो एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, ये हमारा जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केमिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेचर जो हमारे पास केमिकल हम यूज़ करेंगे होमोजीनियस नेचर ऑफ केमिकल, और जो लाइट हमने पास किया उसकी वेवलेंथ जो होगी उसके ऊपर डिपेंड आउट करेगा। इसका मतलब कि ये हमारा जो लॉ आया था, जो लैम्बर्ट्स लॉ था, वो हमारा कह रहा था कि एब्जॉर्बेंस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, एक्स के, जबकि ये हमें कह रहा था कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई कंसनट्रेशन के। तो यही हमारे पास दो कुछ चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस किया। अब अगर हमने क्या करना हो कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसकी अगर हम पिक्टोरियल व्यू देखें तो वो किस तरह बनेगा, वो कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास ट्रांसमिटेंस होगी एक सोल्यूशन की, वो कांस्टेंट रहेगी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन और पाथ लेंथ कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी सेम वही वाला सीन होगा, आई नॉट इंटरेक्शन हुई, इधर आई ए आ गया अब्जॉर्बेंस वाला, आई टी आ गया, तो जो होगा हमारा -di/dx वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आई के। और सेम लाइक हमारा इधर भी क्या आ गया, के आई सी के, जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, जबकि यहाँ सी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या था, बियर्स लॉ। अब अगर हम इन दोनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो लॉ बनता है ना, जिसको हमने मेन डिस्कस करना, वो हमारे पास है लैम्बर्ट बियर्स लॉ। स्लैश यूज़ कर लें क्योंकि दो को कंबाइन करके तीसरा हमारे पास जो है वो लॉ बना हुआ है। अगर हम लैम्बर्ट बियर्स लॉ को डिस्कस करेंगे, उन दोनों लॉज के कॉम्बिनेशन को, तो सबसे पहले हमारे पास पायरी बोगर्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले ये लॉ डेवलप किया था 1729 के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, जॉन हेनरिच हमारे पास लैम्बर्ट थे,